फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है और लाइक एजुकेशन देख लें आप। एजुकेशन में स्टूडेंट को वो फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल हैं जो ताकि वो एक स्टूडेंट को सिर्फ ये सोच मिली हुई है कि हमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? माय नेम इज़ मोहम्मद साकिब रब्बानी। साकिब क्या करते हो? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, BS फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, आप स्टूडेंट हैं फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग के। तो चले मेरा आज का सवाल ये कि हम अपने फॉर्मर क्रिकेटर की बात करते हैं दिनेश कनेरिया की। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जय श्री राम, यानी कि इंडियन BCCI जो है इसको सपोर्ट करते हुए कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इतने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, बजट लगा रहे हैं बहुत मेल और फीमेल्स के लिए। और साथ में ये भी कहा है कि बाकी कंट्रीज़ को भी इस चीज़ से कुछ सीखना चाहिए। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है और साथ में उनको इतना ट्रोल कर दिया गया। क्यों? पॉजिटिव मैसेज है हालांकि। बिल्कुल जी, देखिए हमारा मुल्क में एक तो फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है और लाइक एजुकेशन देख लें आप। एजुकेशन में स्टूडेंट को वो फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल हैं जो ताकि वो एक स्टूडेंट को सिर्फ ये सोच मिली हुई है कि हमने डिग्री लेनी है, जॉब करनी है, इसके अलावा स्टूडेंट के पास कोई मिशन नहीं है। जैसे कि अदर कंट्रीज में बात की जाती है कि आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं, आप अपने छोटे से छोटे बिजनेस के स्टार्टअप दें, आप कोई ऑनलाइन बिजनेस देख लें, आप मतलब अपना मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी देखें, लेकिन सेल्फ इंडिपेंडेंट बनें कि आप किसी पर डिपेंड ना हो ताकि आपको मतलब किसी तरह की परेशानी का बायस ना बने। यहाँ पर किसी भी कोई दूसरे रिलीजन से बंदा बिलोंग कर रहा है, जैसे कि दिनेश कनेरिया जो हमारे क्रिकेटर हैं, ये एक इंडियन हैं और उन्होंने अपने मजहब के अकॉर्डिंग जय श्री राम लिखा, साथ में सपोर्ट भी किया। लेकिन हमारे लोग जो ट्वीट कर रहे हैं वो यही करते जा रहे हैं कि भाई आप इंडिया चले जाएं, वहाँ जाके रहें, ये सारा कुछ करें। तो क्या हमें ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए था उनकी ट्वीट को लेकर? वो एक अच्छी बात की है, पॉजिटिव बात की है कि भाई अपनी मेल और फीमेल क्रिकेट के ऊपर भी पैसे लगाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी लगाएं। बिल्कुल जी, देखें उन्होंने अपने लिहाज से, क्योंकि वो अपने मज़हब को देखेंगे। अगर हम इस अपना मुस्लिम्स हैं तो हमने अपने मज़हब के लिहाज से चलना है। वो नॉन मुस्लिम है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नज़रिया, वो वैसे ही चलेंगे। अब उनके हमारे कहने से वो चेंज नहीं हो सकते। या मतलब कि अगर हमें कोई हमारे इस्लाम में बात करेगा तो हम क्या करते हैं? नो डाउट इस्लाम एक हकीकत है और इसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन वो अपने मज़हब को मानेंगे। हर कोई अपने मज़हब के लिहाज से चलते हैं मतलब। तो मैं नहीं मानता कि एक अच्छी चीज़ है कि हम उसको कोई पॉइंट आउट करें कि आपको ऐसा नहीं करना। जो से हमेशा सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? पाकिस्तानी में एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहते हैं, उनको इसके अलावा और कोई मतलब काम नहीं है। तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को फोकस करें कि हमारे में क्या गलती है और हम किसी के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर बेहतर नहीं कर सकते तो इससे बेहतर है आप चुप करके बैठे रहें। ये भी बात सही है कि चुप करके बैठे रहे, लेकिन हम ट्रोलिंग करने में सबसे आगे होते हैं। किसी पॉजिटिव बात पे भी हम नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर हम लोग पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। हम किसी फील्ड के अंदर सिंसियर नज़र नहीं आ रहे होते। वही बात की मैंने अभी कि हम एक दूसरे की तरफ फोकस रखा हुआ है। ये नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मेरे क्या फ़र्ज़ हैं, ये हम नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं वो क्यों कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो गलत कर रहा है। हम सिर्फ पॉइंट आउट करते रहते हैं और अगले बंदे को सिर्फ ना, ताकि वो भी ना आगे बढ़ सके। अगर वो मेहनत कर रहा है, वो आगे निकल रहा है ना, तो हम उसके देख के सिर्फ जेलस फील किया जाएंगे कि यार ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। ये कोशिश नहीं करेंगे कि इससे सीखें ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ताकि मैं भी ऐसे आगे निकलूँ और आप कुछ कर सकूँ अपने लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाशिर अली। क्या करते हो आप? मैं PU में मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप। चले मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम इस वक्त बात करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर थे जो दिनेश कनेरिया, उन्होंने ट्वीट किया जय श्री राम। हालांकि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर थे और खेलते भी रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने ट्वीट ये इसलिए किया है क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, बड़ा अच्छा बजट उसके लिए सेट किया गया। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर। तब उन्होंने ये ट्वीट किया और काफ़ी ट्रोल किया गया उनको। आपके ख्याल में उन्होंने तो एक स्पोर्टिव बात की, लेकिन हम उनको डीमोटिवेट क्यों कर रहे हैं? ये बस आप कह लें पाकिस्तानी इमाम का वो IQ लेवल दे लें, क्योंकि दानिश कनेरिया हैं भी उनका वो रिलीजन इंडियन ही है, वो हिंदू हैं। हाँ जी, हिंदू है। तो इसमें नहीं कि जो जैसे मर्जी करें अपनी जैसे मर्जी करते हैं, उन्होंने एक तरह से उन्होंने की है तेरी अपने गॉड की जैसे करते होते हैं। तो उन्हें तो क्योंकि एज हमें जब क्रिकेट की बात आती है तो हमें होना चाहिए डोमेस्टिक, वो हमें स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। तो उन्होंने वही किया, तो उसमें कोई गलत नहीं है। उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया है, लेकिन हमारी जो आवाम है नीचे पागल हुई पड़ी है। उनको ट्वीट कर रहे हैं स्पेशली कि इंडिया में ही चले जाओ, वहीं जाके रहो, तुम वहाँ ही रहो क्योंकि तुम भी एक इंडियन हो। तो हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हम क्यों ऐसी बातें करने पर उतर आते हैं? इनफैक्ट उन्होंने एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात की है। पॉजिटिव जी, बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने पॉजिटिव किया। लेकिन अगर नेगेटिव बात करें तो मैं गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आप देख लें कि जैसे पाकिस्तान के बहुत अच्छे बॉलर इमरान ताहिर हो गए जो साउथ अफ्रीका में चले गए, जिम्बाब्वे के भी स्पिनर हैं, उनका नाम नहीं मुझे आता। वो भी सिर्फ उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनके साथ हुए हैं हादसा, तो उन्होंने प्रमोट नहीं किया टैलेंट को, तो वो बाहर गए हैं। तो अगर उन्होंने वैसे पॉजिटिव किया उन्होंने, लेकिन अगर टॉन्ट भी करते तो गलत ना होता, तो फिर भी सही था, वो सही था। जाहिर सी बात है, देखिए वो खुद एक फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है या क्रिकेट को किस तरह से लिया जाता है पाकिस्तान में। कोई इतनी इंपॉर्टेंट स्पेशली फीमेल्स के लिए भी इतना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन इंडियन देखें ICC के वर्ल्ड कप वो खेल लेती हैं, फीमेल चैंपियनशिप ट्रॉफी इस बार इंडिया जीता भी है वर्ल्ड कप के अंदर, स्पेशली फीमेल लीग के अंदर। और हम अपनी हरकतें देखें, अपनी करतूतें देखें, फिर किसी पर दूसरे पर बात करें। जो भी उन्होंने किया एक पॉजिटिव चीज़ को समझ कर हमें इस तरह से ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए उनके लिए।
बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ताकि वो एक खुद ऐसा क्रिकेटर रह चुके हैं और उन्होंने उनसे बेहतर पता उन्हें। और अगले पाकिस्तानी आवाम को भी पता है कि पाकिस्तान जितने भी क्रिकेट बोर्ड में इंसाफ नहीं होता किसी के साथ भी, जितने भी आए हैं। और अगर पता होगा शायद अफरीदी ने भी छोड़ दिया था, उसके बाद वो सिलेक्टर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी छोड़ दिया कि इसी वजह से कि वो बेईमानी वो नहीं कर सके। तो और रही बात वुमेंस की, तो हमें इनको भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये भी टैलेंट तो है ना, टैलेंट की कदर हर जगह पे करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती नहीं कर रहे। ये मानने वाली बात है कि वुमेन काफ़ी पीछे हैं पाकिस्तान में ये क्रिकेट के स्पोर्ट्स में। तो थैंक यू सो मच रघु पिंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़हद। फ़हद क्या करते हो? मैं मेट्रो कैश एंड कैरी में एज अ कैशियर काम कर रहा हूँ। ओके, चलिए मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम इस वक्त बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, फॉर्मर क्रिकेटर हैं हमारे दिनेश कनेरिया, बाय रिलीजन भी वो हिंदू ही हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जय श्री राम और BCCI को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपने जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, मेल फीमेल्स, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, नए टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाकी कंट्रीज़ को भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी जो अवाम है उन पर भड़क पड़ी है और उनको कहती है कि आप इंडिया ही चले जाएँ, वहाँ जाके रहें, उनको सपोर्ट करें। इनफैक्ट वो पाकिस्तानी है। तो आपको नहीं लगता कि हमें पॉजिटिव मैसेज इन्होंने दिया, सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि नेगेटिव कमेंट्स करने चाहिए थे? मैम, मेरा जो मानना ना, मेरा जो लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमें ना हर नेगेटिविटी में ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग छुपी होती है। तो लिहाजा हमें हर लिहाज में अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव हमारी फीलिंग्स होंगी, पॉजिटिव हम मुस्कुराएंगे, नेगेटिव हमें किसी भी मामले में, किसी भी लिहाज में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर हमने क्यों सोचा, क्यों हमने ऐसा काम किया कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने बुरे ट्वीट्स कर दिए उनके लिए? मैम, वो कुछ लोग होते हैं जो 100 में से एक आध होते हैं जो कि हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी में नेगेटिव को तलाश करते हैं। खैर, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं क्या असर क्या पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डाउन चली गई है, ऊपर से हम किसी को अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं, साथ में हम लोग नेगेटिव कमेंटिंग करते रहते हैं। और हमारी खुद की हालत देखें, अपनी खुद की हालत देखें तो दूसरों पर बात करें। ऐसे ही बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मगर ये है कि हमें सोचना चाहिए कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, नेगेटिव कमेंट हैं, किसी भी लिहाज में हमें पॉजिटिव देखना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचना चाहिए, नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसीब। हसीब क्या करते हो? मैं बेसिकली काउंसलर हूँ, स्टूडेंट वीज़ा एजेंट हूँ। ओके, आप काउंसलर हैं। चले, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त अपने फॉर्मर क्रिकेटर दिनेश कनेरिया की, तो उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जी मैं इंडिया को बहुत सपोर्ट करूँ, स्पेशली BCCI को, क्योंकि उन्होंने अपने जो नए क्रिकेटर्स हैं, मेल फीमेल्स, उनको सपोर्ट करें डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, और दूसरी कंट्रीज़ को भी ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया है, लेकिन हमने उसको एक नेगेटिव सेंस में ले लिया। क्या कहना चाहते हैं कि हमारी आवाम के पास दिमाग नहीं है क्या? नहीं, बेसिकली इसमें आई थिंक मैंने अभी तक मैं नहीं जानता दिनेश कनेरिया को। आई थिंक क्रिकेटर है कि क्रिकेटर है ये हमारे पाकिस्तान के हैं। सॉरी, बट मुझे इसका इल्म नहीं था। बट मैं ये समझता हूँ कि जो भी बात करता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। जो भी लोग समझते कुछ और है, कहते कुछ और है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने कहा है तो मेरे ख्याल में कुछ और सेंस में कहा होगा, क्योंकि सम टाइम क्रिकेट तो यहाँ भी खेली जाती है, वहाँ भी खेली जाती है, लेकिन क्रिटिसाइज़ जो चलता है पाकिस्तान इंडिया में, वो आपको भी पता है जैसे है। क्रिटिसाइज ऑफ कोर्स चलता रहता है, हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, हम अपने क्रिकेटर से सेटिस्फाइड नहीं होते, तो बाकियों से हमने क्या होना है? अपनों के लिए हम अच्छा नहीं सोचते, दूसरों के लिए हमने क्या करना है? हम अपने आप को देते, लेकिन लेग पुलिंग हम बहुत अच्छी करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अभी अब जो वो आपने सुना ही होगा कि चढ़ते सूरज को सलाम है, तो जैसे अभी नसीम शाह परफॉर्म कर रहा है, सब उसके दीवाने हैं। वो एक सेशन आउट हो जाएगा अपनी फिटनेस की वजह से, तो सब लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए, कि एक टाइम होता है सबका एक टॉप पे आने का। टॉप पे आने को तो टाइम होता है, जैसे कि दिनेश कनेरिया की मैंने बात की, ये हिंदू हैं बाय रिलीजन और पाकिस्तान के लिए खेले हैं क्रिकेटर। अब हमारे भी कुछ ऐसे मुस्लिम्स हैं जो कि दूसरी टीम्स में जाके खेलते हैं, वो भी ट्वीट करते हैं। उनके लोग तो ऐसे नहीं भड़क पड़ते जैसे हम भड़क पड़ते हैं। नहीं, लेकिन पाकिस्तान में क्रिटिसाइज करने का जो थोड़ा रिवाज है ना, वो ज़्यादा है यहाँ पे, वो ज़्यादा है। इसको एक नेशनल वो बना देना चाहिए, वो बस एक चीज़ वायरल हो जाए वो बस इसी वजह से कि जो बस कोई फेम, ये वो चीज़ सब, मतलब कि क्यों ऐसा होता है? हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, शाहिद अफरीदी की बात कर लें आप, उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा सीन रहता है, वो कुछ अच्छी ट्वीट करते हैं, लोग उसको नेगेटिव ले जाते हैं। बाकी प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही हैं जो कि कुछ पॉजिटिव कन्वे करने की कोशिश करते हैं मैसेजेस, लेकिन हम उसको पॉजिटिव नहीं लेते हैं। हम उसके ऊपर पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ें गढ़ देते हैं कि लग रहा होता है कि ये हमारे अगेंस्ट ही बात की जा रही है। जैसे कि उनको लोगों ने स्पेशली कहा है कि आप इंडिया ही जाके रहें, आप वहाँ ही रहें, हालांकि वो पाकिस्तानी है, यहाँ पर रहते हैं, इंडियन पाकिस्तानी है, हमें तो उनको सपोर्ट करना चाहिए उल्टा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, यहाँ पे सब मतलब कि अपने मफाद के लिए सोचते हैं। अगर वो ही सोच रहे होते हैं जो इनका माइंड में है। वो अगर कोई उन्होंने इस तरह की बात की है तो उसमें काफ़ी ये चीज़ होती है कि यार वो सिर्फ वही सोच सकते हैं जो उनके माइंड में है।
तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि आप भी मेरी बात को वैसे ही नहीं पॉइंट ऑफ क्लिक करेंगी, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिक कर रहे होते हैं, सबकी डिफरेंट राइज़ हैं। थैंक यू सो मच।